41 साल के बाद भारत का एक और सपना सच होने जा रहा है। अगले 2 ही घंटे में भारत इतिहास रच देगा जब एक हिंदुस्तानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर अपना पहला कदम रखेगा। हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का अभिमान शुभांशु शुक्ला ISS पर पहला कदम रखने वाले हैं। वो ISS पर पहुंचने वाले भारत के पहले एस्ट्रोनॉट बनेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी हिंदुस्तानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं पहुंचा है। 41 साल पहले 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था, लेकिन ISS पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको दे दें, अब से थोड़ी देर में स्पेसक्राफ्ट का ISS के साथ डॉकिंग का सिलसिला शुरू होगा। डॉकिंग होने के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ISS अंदर जाएंगे। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होंगे। डॉकिंग वो प्रक्रिया है जो आपके इस ह्यूमन क्राफ्ट को इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ती है, और इसी के साथ शुभांशु शुक्ला एक इतिहास रच देंगे। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे। ये एक मैसेज जो उन्होंने भेजा है ये बड़ा दिलचस्प है, और इस मैसेज में उन्होंने बताया है कि कैसे वो जीरो ग्रेविटी की आदत डाल रहे हैं, जीरो ग्रेविटी में चलना सीख रहे हैं, खुद को संभालने की आदत डाल रहे हैं। आप उनका बयान सुने। Hello everyone, Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. But when the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride, and then suddenly nothing, everything silenced, and you were just floating. You unbuckle and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. We showed you joy and grace. You know, this is swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, you know, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट ISS पर पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में डॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आखिर ये डॉकिंग क्या होती है वो भी आप जान लें। जब 2 अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को ISS से जोड़ा जाएगा। इसके बाद शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से निकलकर ISS के अंदर चले जाएंगे। डॉकिंग का प्रोसेस बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये किसी भी मिशन का सबसे टफ स्टेप है, क्योंकि इस दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना होता है। ISS खुद 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड से ISS पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को भी ये स्पीड मेंटेन करनी होगी। इतना ही नहीं, ISS पृथ्वी से 418 किलोमीटर की ऊंचाई पर 27,000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को भी 418 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचना होगा। साथ ही स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक लाइन में आना होता है। इसके लिए वो अपने अंदर लगे हुए छोटे छोटे बूस्टर्स का उपयोग करता है, अपनी दिशा को बदलता है, और फिर सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए ठीक डॉकिंग साइट पर जुड़ता है। स्पेसक्राफ्ट में फुलहा डेक्रो थस्टर है, इसकी मदद से ये डॉकिंग करने में कामयाब होते हैं। इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यानों के गेट को एक दूसरे के सामने रखकर जोड़ा जाता है और फिर हैच को खोला जाता है, ताकि स्पेसक्राफ्ट के अंदर से निकलकर एस्ट्रोनॉट ISS के अंदर जा सके। इस पूरे प्रोसेस में ऑटोनॉमस यानी कि ये कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। इसमें आप खुद ही समझ सकते हैं, जब इतनी ऊंचाई पर है, इतनी स्पीड पर है,
तो ये करना एक जटिल प्रक्रिया है और ये सब कुछ एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है, यानी कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। हमारे दो सहयोगी दिल्ली से अनामिका गौड़ और बेंगलुरु से टी राघवन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जल्दी से राघवन, आप ये बताएं, इस वक्त हर भारतीय इंतजार कर रहा है, वहां अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इसरो के जरिए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है मीनाक्षी, वो ये है कि इनिशिएशन जो है अप्रोच का वो कुछ मिनटों पहले शुरू हो गया है। आपने बताया कि तकरीबन 420 किलोमीटर ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फिलहाल मौजूद है। तो हमें ये बताया गया है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल लेकर गया है वो तकरीबन 418 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरी कर चुका है, यानी 2 किलोमीटर से लेकर 2.7 किलोमीटर के आसपास अभी वो वहाँ पर है। उसके बाद अब जो है वो इनिशिएशन अप्रोच जब हो जाएगा, अप्रोच इनिशिएशन प्रोसेस जिसे कहा जाता है, जिसका कमांड कुछ देर पहले मिला है, तो अब वो धीरे धीरे आईएसएस की ओर बढ़ना शुरू करेगा। उसके 2 वे पॉइंट होते हैं मीनाक्षी, अगर सरल शब्दों में समझे तो कुछ दूरियों के बाद एक एक बार उन पूरे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, फिर उसे और आगे बढ़ाया जाता है। तो पहला जो वे पॉइंट होगा वो होगा 220 मीटर का, दूसरा जो होगा वो होगा 20 मीटर का। उसके बाद डॉकिंग, जिसे 2 सैटेलाइट का आपस में मिलन कह सकते हैं, वो शुरू होगा। जैसा आपने कहा, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप इसे करना होगा। इसी वजह से हम मान सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त इसमें लगता है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। राघवन, अनामिका गौड़ इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर के घर से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हर भारतीय उत्साहित है और जब एक मिनिस्टर के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, वो और ज्यादा उत्साहित होंगे। इस वक्त आप वहां की क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या जानकारी साझा करेंगी? बिल्कुल मीनाक्षी, लगभग 118 मिनट का समय बचा है, केवल 118 मिनट बचे हैं जब पहला भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचेगा शुभांशु शुक्ला का वो मैसेज जो सुबह आज पूरी दुनिया ने सुना, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। तो ये मैसेज जो है वो सभी भारतीयों को आज गौरवान्वित करता है और दिल्ली समेत पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में आज लाइव स्ट्रीमिंग देखी जाएगी इस डॉकिंग के पूरे प्रोसेस की। और जो ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट शामिल हैं शुभांशु शुक्ला, उनके लिए सभी प्रे कर रहे हैं और सभी उत्साहित हैं। कुछ ही देर में मीनाक्षी, जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी तो सभी भारतीय और सभी मिनिस्टर, इस समय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा होंगे और लाइव इस प्रक्रिया को देखेंगे। मीनाक्षी, एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रही हूं जो लगातार वहां से रिपोर्ट की जा रही है। सर, ये गूस बम्प्स देने वाला मोमेंट होता है। मीनाक्षी जी, बहुत ही आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसको देखते ही इतनी खुशी हो रही है और ये लग रहा है कि अपने आप को कितना प्राउड फील करा रहे हैं कि हम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का जो मिशन पायलट है वो भारतीय है। और ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है कि शुक्ला जी जो करेंगे इसको फाइनल मनूवरिंग में कंट्रोल्स पे रहेंगे, लेकिन सब कुछ ऑटोनोमस है। क्योंकि देखिए, इसमें कई ऐसे प्रतिक्रियाएं होती है जो माइन्यूटली, बहुत ही सेंटीमीटर से भी कम जो होता है उसकी एक्यूरेसी चाहिए। अब सबसे पहले आपके बड़े ही अच्छा संवाददाता ने बताया था कि वे पॉइंट 0 पे पहले आता है। वे पॉइंट 0 क्या होता है? ये अगर चल रहा है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक ह्यूज लेबोरेटरी की तरह है, तो उसमें 43 मॉड्यूल्स हैं और वो चल रहा है किस स्पीड पे? 27,000 किलोमीटर पर आवर। और ये पहले उसके नीचे आता है, 400 मीटर नीचे आता है, उसके बाद ये जाता है उसके पीछे 220 मीटर पीछे जो कि वे पॉइंट 1 है, और उसके बाद आता है 20 मीटर पे यानी कि वे पॉइंट 2। और उसके बाद ये प्रक्रिया को बिल्कुल ऑटोनोमस किया जाता है, लेकिन पायलट के पास कंट्रोल होता है, मिशन पायलट के पास कंट्रोल होता है ओवरराइड करने का कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो सुनीता विलियम्स ने इसको एक्चुअली मैनुअली टेक ओवर किया था जब उनको प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने उसको मैनुअली डॉक किया था। नॉर्मली क्या होता है, जो रशियंस हैं वो बर्दिंग करते हैं। बर्दिंग का क्या मतलब होता है? एक रोबोटिक आर्म आती है और उसको साथ में ज्वाइन करा देती है। डॉकिंग क्या होता है कि आपकी ऑटोनोमस जाती है और इधर एक जो रिंग्स लगे होते हैं, डॉकिंग पोर्ट्स, वहां जाती है और उसका एक सॉफ्ट कैप्चर होता है।
वो सॉफ्ट कैप्चर क्या करता है, रिंग्स अलाइन हो जाती हैं और उसको अपनी तरफ खींचता है, इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही वो अपनी तरफ खींचता है तो उसके जो लॉक्स होते हैं 12 लॉक से करीब हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। 12 लॉक्स अलाइन होने के बाद वो हार्ड कैप्चर करता है, और हार्ड कैप्चर का मतलब होता है कि दोनों एकदम ज्वाइन कर जाते हैं और एकदम जुड़ जाते हैं और फिर टाइट जुड़ते हैं। और उस पर फिर टेस्टिंग होती है कि कहीं कोई प्रेशर लीक तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं लीक कर रही, सब कुछ ठीक है कि नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं। उसके बाद ही पहले खुलता है कैप्सूल की तरफ से, जो कि ड्रैगन कैप्सूल है, ग्रेस कैप्सूल, उसकी तरफ से खुलता है। फिर आते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो 4 गए हैं, और उसके बाद दूसरी साइड का खुलता है जो डॉकिंग पोर्ट है, और फिर ये लोग अच्छा सर, मैं स्पेसएक्स की जो रिपोर्टिंग है इसमें मैं वो देख रही हूँ, और जो उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है आप इसी तरह देखें। ये कह रहे हैं पहला प्रोसेस है ये फेज बर्न का। फेज बर्न के बाद आपका बूस्ट बर्न का प्रोसेस शुरू होता है, देन क्लोज फिलिपिटिक बर्न, और फिर ये धीरे धीरे जब 20 से 80 किलोमीटर पर आता है फाइनल फिलिपिटिक बर्न, और जिसे ट्रांसफर बर्न की तरफ से आप देखें ये एक मूवमेंट ऊपर दिखाई दे रहा है, और फिर ये अप्रोच इनिशिएशन है जो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देता है। मुझे नहीं पता मेरे कैमरा पर्सन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वरना आप ये देखें इस पूरे प्रोसेस को समझाया गया है कि किस तरीके से ये जो डॉकिंग प्रोसेस है जो आप समझा रहे हैं एयर कॉमोडोर एस बेल साहब, ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है, जिसमें ये आपका ये जो कैप्सूल है वो आगे की तरफ जो है वो सैटेलाइट जी बिल्कुल अलाइन होता जाता है। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए। राघवन, और जो ये मैसेज है जीरो ग्रेविटी से शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया, ये उस वक्त का मैसेज है जब ट्रेनिंग चल रही थी, और अब ये एक्सपीरियंस के तौर पर, ये एक अनुभव के तौर पर जुड़ने जा रहा है। वो ट्रेनिंग थी लेकिन अब एक्चुअल एक्सपीरियंस होने जा रहा है। राघवन जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग भी मीनाक्षी उसी तर्ज पर होती है कि वहाँ पर जाकर वो क्या अनुभव करने वाले हैं, और उस ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो उन लोगों ने तैयार किया है जो उन्होंने कई सारे घंटे अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिठाएं। पैगी विटसन जो इस मिशन को कमांड कर रही हैं, उनके पास इस बात का रिकॉर्ड है कि उन्होंने 10 से ज़्यादा बार 60 घंटे स्पेस वॉक किया है, और बहुत सारा समय जो है उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में बिठाया। दूसरी बार वो मिशन कमांडर बनकर जा रही हैं। नासा की एक बहुत हॉल ऑफ फेम साइंटिस्ट में उनका नाम आता है वर्ल्ड में। तो पैगी विटसन के साथ शुभांशु शुक्ला हैं। जो मैन्यूवर्स की जिसकी आप बात कर रही थी वो सब कुछ कंप्लीट अब हो चुका है मीनाक्षी। पिछले अगर हम कहें 24 घंटों में इन 5 मैन्यूवर्स को अंजाम दिया गया है स्पेसएक्स, नासा और एक्सियोम मिशन की तरफ से, जिसके बाद अब हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं जहां से वो अब अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सैटेलाइट जो स्पेसक्राफ्ट है वो आईएसएस की बिल्कुल सीध में पहुंचने के बाद वो अप्रोच जो है वो उसका इनिशिएशन जैसे हमने आपको बताया कुछ देर पहले शुरू हुआ है, और अब वो वे पॉइंट को क्रॉस करेंगे। उसमें एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है, और क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये सारी ऑटोमेटेड है, सारे कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। सिर्फ जो शुभांशु शुक्ला जिसको पायलट कर रहे हैं मिशन को, और पैगी विटसन दोनों जो है उसको बैठकर मॉनिटर करेंगे। लगातार ये मॉनिटरिंग होती रहेगी, और ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है जिसमें ये को जरूरत पड़ती है कि इसको मैन्युअली किया जाए, तब इन दोनों की भूमिका जो है काफी अहम हो जाएगी। क्योंकि शुभांशु शुक्ला को भी ये जो बात आप मैन्युअली करने के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है इससे दर्शकों को थोड़ा सा और समझाने की हमें जरूरत है। बेल सर, ये जब हम बात मैन्युअली की करते हैं तो हो सकता है लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाए कि मैन्युअली का मतलब क्या वाकई में ह्यूमंस अपने हाथों से काम करने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मीनाक्षी जी। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोनोमस ऑपरेशन है। अपने आप जो है ड्रैगन क्रू कैप्सूल, जिसको अभी ये लोग ग्रेस कह रहे हैं, वो जाता है डॉकिंग पोर्ट की तरफ, और टुवर्ड्स द एंड उसकी स्पीड आप बहुत ही कम हो जाती है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी कम। ये स्पीड कम नहीं होती, ये स्पीड एक्सल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों 27,000 किलोमीटर पे ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए कितना इंट्रिकेट ये प्रोसेस है। ये दोनों चल रहे हैं 27,000, उसके ऊपर एक ओवरटेक स्पीड है। तो वो ओवरटेक स्पीड जो होता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वो सेंटीमीटर्स पर सेकंड से भी कम हो जाती है, और उसके बाद आके वो सॉफ्ट कैप्चर करता है। ये तो हो गया ऑटोनोमस, जहां पे
सारे कंप्यूटर सब कुछ करते हैं, उनके पास लेजर बीम्स होती हैं। उस लेजर बीम से वो पूरी पिक्चर्स भी देख लेते हैं कि क्या है डॉकिंग पोर्ट की पोजीशन, क्या है हमारे ड्रैगन कैप्सूल की। उसमें 16 ड्रैको बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि आपको मीनाक्षी जी पहले बता रहे थे। 16 ड्रैको बूस्टर्स, हर एक की 90 पाउंड के करीब थ्रस्ट होता है। हर एक अलग अलग मूवमेंट देता है ताकि वो अलाइन कर सके अपने आप को पोर्ट के साथ। डॉकिंग वो खुद करता है कि किस बूस्टर को कितना काम करने की जरूरत है और किस बूस्टर को कब काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा समझाया। और साथ में अगर देखें, अगर इस प्रोसेस में कोई भी गलती होती है और अगर ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं हो रहा है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या जो लेजर की मैं बात कर रहा था वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रही है कोई किसी वजह से भी, तब मैनुअली भी टेक ओवर कर सकते हैं। मैनुअली टेक ओवर करने का मतलब है जो मिशन पायलट है, अब वो जैसे हवाई जहाज फ्लाई करते हैं ना जहां अपने हाथों से, उस तरह इसको फ्लाई करके ड्रैको बूस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए वो अलाइन करके अपने आप को सॉफ्ट कैप्चर की तरफ ले जाता है, फिर हार्ड कैप्चर की तरफ। और ये जो पायलट है, मिशन पायलट को, इसकी बहुत ट्रेनिंग दी गई होती है उसको। ऐसा नहीं है कि वो पहले स्पेस में जाएगा तो इमरजेंसी हो गई तो पहली बार उसको कर रहा हो। ये कई बार उसने ट्रेन किया होता है ग्राउंड के अंदर, चाहे वो नासा में किया हो, चाहे ईएसए में किया हो, चाहे भारत के अंदर जो हमारी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है या जो उनकी फैसिलिटी है बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की जो कि रशिया के अंदर है, यूरी गैगरिन। तो इतने सारे ट्रेनिंग प्रोसेस से वो जाता है और ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो मनूवर और प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल, पहले तो समझना, उसको मॉनिटर करना, अलाइन करना। और अलाइनमेंट कितनी होती है? माइक्रॉन्स में होती है अलाइनमेंट, ताकि वो कहीं भी ऐसा ना हो कि वो जोर का जाके लगे या फिर कोई डैमेज हो जाए दोनों। याद रखिए वो 27,000 किलोमीटर पे दोनों चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ क्लोजर है वो भी प्रिसाइज होना चाहिए, जो अलाइनमेंट है वो भी प्रिसाइज होना चाहिए, सॉफ्ट कैप्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए, और जो लॉक्स है 12 के 12 वो एक साथ एक ही जगह पे लगे ताकि हार्ड कैप्चर प्रॉपर हो जाए। अच्छा राघवन, ये बताएं कि जब ये डॉकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो प्रोसेस पूरा होने के कितनी देर में फिर एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होंगे, और फिर एक बार वो दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये जो स्पेस क्राफ्ट है जो इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया है उसकी भूमिका फिर क्या रहेगी? जी देखिए, ये इसे कह सकते हैं कि एक ड्रेसिंग डाउन पीरियड इसे कहा जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगता है मीनाक्षी, क्योंकि एक बार जब डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी समझा रहे थे, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर होने का ये मतलब है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट से मजबूती के साथ जुड़ गया है। उसके बाद की प्रक्रियाएं भी काफ़ी जटिल होती है। उसके बाद दोनों ही जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहा जाता है, कि दोनों में पावर ट्रांसफर जो होता है वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पावर से जो स्पेसक्राफ्ट है वो जुड़ जाए, उसकी सारी कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाए। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसमें ये जो प्रेशर है दोनों का, जो चाहे वो स्पेसक्राफ्ट का प्रेशर हो चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रेशर हो, दोनों का प्रेशर एकदम इक्वल किया जाता है। जो टनल है जिसके जरिए जो स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस के अंदर मूव करेंगे एस्ट्रोनॉट्स, उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से देखा जाता है। उसके बाद एक ब्रीफिंग भी होती है। जो मिशन कमांडर हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो बाकायदा ये पूछेंगे चारों एस्ट्रोनॉट से, हालांकि इनके पास भी वो अनुभव है, पैगी विटसन पहले भी अंतरिक्ष में समय बिता चुके हैं, लेकिन ये एक एसओपी है जिसे फॉलो करना पड़ता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या उन्हें मालूम है कि उन्हें आईएसएस में क्या करना है, किस तरह से उन्हें यहां पर रहना है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने ली है। जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है उसके बाद जो है आईएसएस के दरवाजे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के लिए खुलते हैं। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और वो फिर रेंगते हुए जो है आईएसएस के अंदर पहुंचते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगना चाहिए। ये कभी कभी, क्योंकि आज हमें ये बताया गया है कि जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल है वो बहुत तेजी से आईएसएस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा कम समय भी लगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम कह सकते हैं उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। जो डॉकिंग की प्रक्रिया होगी, जब पूरी तरह से डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब कि वो दोनों यान आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर जा रहे हैं और किस तरह से आईएसएस में फिलहाल जो 7 लोग मौजूद हैं एस्ट्रोनॉट, वो कैसे उनका वेलकम कर रहे हैं।
आप ही ने बताया था कल की रिपोर्ट में राघवन की शुभांशु शुक्ला अपने साथ गाजर का हलवा भी लेकर गए ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स है उनके लिए। ये वाकई में मीठा खिलाने वाला क्षण ही होगा विजय जी, आप लोगों को भी इन्वॉल्व करते हुए इस चर्चा में। एक मानव ही है जो शायद कोई दायरा, कोई बाउंड्री नहीं जानता है, वो हर बाउंड्री को पार करते हुए आगे बढ़ता है। नए अनुसंधान, नए इनोवेशन, नई तकनीक, सब कुछ एक नया अनुभव, ये आज एक इतिहास रचने की तरफ कदम है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात लग रही थी जब सुबह भी मैंने उनका जो सेकंड मैसेज आया और ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि उनके कंधे पर तिरंगा लगा हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप कह रहे कि आपको गूज़बम्प्स हो रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है ना फिंगर क्रॉस करके रखते हैं, चाहे कहीं विज्ञान में चल रहे लेकिन हम फिंगर क्रॉस करके रखते हैं कि ये काम जो है फिंगर्स क्रॉस रहे, शुभ शुभ हो और बहुत अच्छे से ये काम हो जाए। और आज जब हम इमरजेंसी की भी बरसी मना रहे हैं 26 जून को, तो मुझे याद आता है कि 1975 को इसलिए भी याद करना चाहिए कि भारत का स्पेस मिशन आर्यभट्ट है ना 1975 में शुरू हुआ था, तो वो भी एक सहयोग की बात है कि उस पर काम चल रहा है। उसमें भी शुभांशु जो है, इस बार भी एक 5 है। हाँ, तो शुभांशु जो है वो उनके लिए शुभकामनाएं हमें देनी चाहिए देश के लिए। और एक बहुत मतलब छोटी बात है, लेकिन मैं बचपन में जब वो एक मैगजीन पढ़ता था, छोटी मैगजीन जो आती थी, तो उसमें चाचा चौधरी का कार्टून होता था। उसमें हमेशा लिखा होता था कि चाचा चौधरी का दिमाग जो है कंप्यूटर से तेज चलता है। तो आज भी साबित होती है कि जब ऑटोनोमस नहीं चलेगा तो आदमी का दिमाग काम करेगा। आप कितना भी एआई कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लीजिए, वो जो है ना आदमी का दिमाग, आदमी की ताकत जो है वो है। और पॉलिटिक्स को जोड़ें तो शशि थरूर ने आज लिखा था, वो किसी और रेफरेंस में लिखा था कि आपके पास पंख है और आसमान किसी का नहीं है। तो आज आसमान जो है ना शुभांशु का है और वो उस पर कब्जा करने वाले। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी भी हैं। हर्षवर्धन जी, क्विक कमेंट आपका भी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं तो मतलब इसको इस तरह से देखता हूँ ना कि ये जो वीडियो आया हुआ है, हमारे आपके लिए जैसे घर में घूमना टहलना है, वैसे ही हमसे हजारों मील दूर। और मतलब कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस अनंत आकाश, जिस अनंत सृष्टि की बात करते हैं, तो वो अनंत मनुष्य के भीतर है। और वो एक बार पहचान गए तो कोई भी शुभांशु शुक्ला हो सकता है, दुनिया के किसी हिस्से का हो सकता है। और भारत ऐसे महत्वपूर्ण मिशन में साझीदार होता है, ये भी कोई सामान्य बात नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमने तो अभी पिछले 10 सालों में स्पेस मिशन को लेकर, सैटेलाइट मिशन को लेकर बहुत कुछ होता हुआ देखा है, लेकिन ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मिशन हो रहा है और उसमें भारत की साझेदारी है, राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु शुक्ला तक। ये अभी अनवरत अनंत यात्रा का एक और सुंदर पड़ाव है, आगे भी और कई पड़ाव देंगे। भारत के गौरव का छोटा सा मैं समय दे पाऊंगी आपको। नहीं, मतलब मेरा तो ये कहना है कि 1984 का राकेश शर्मा जब गए थे, मुझे वो याद आ गया जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो शुभांशु शुक्ला ने आज फिर 41 साल बाद भारत को गर्व करने का मौका दिया। 140 करोड़ देशवासी की शुभकामनाएं उनके साथ है और सफल यात्रा रहेगी उनकी। और प्रधानमंत्री मोदी के सर, विद फिंगर्स क्रॉस्ड, हम भी यही आशा कर रहे हैं। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है और एक इतिहास रचने की तरफ बस हम कुछ ही पल में आगे बढ़ जाएंगे। वो तस्वीरें भी हमारे सामने होगी और फिर लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी, ये भी आपको जानकारी दे दूं। लेकिन आप अपडेट लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।